नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः। रामदाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयते अद्भुतं धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतं। दशरथ नंदन श्री राम, भी सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार तो मेरे कानों में पड़ चुका है। तदद्भुतं चिंत्यं च भेदनं धनुषस्तथा तच्छ्रुत्वा हमनुप्राप्तो धनुर्ग्रह्या परम शुभम। उस धनुष को तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। तदिदं घोर संकाशम जामदग्न्यम महद्धनुः पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दशयस्व च। यह है वह जगदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूर्णे द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय होगा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यं ब्रवीत्। परशुराम जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, शत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपः बालानां मम पुत्राणां भयं दातुमर्हसि। भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्यायव्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि। ब्रह्मन, आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभय दान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है। स त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुंधरां दत्वा वनमुपागम्य महेंद्रकृत केतनः। इस तरह आप धर्म में तत्पर हो कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। मम सर्व विनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने न च कस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम। महामुने, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहें एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। ब्रुवत्येयं दशरथे जामदग्नयः प्रतापवान् अनादृत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते दृढ़े बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा। वे बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था।
साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। अनुशिष्टं सुरैरेकं त्र्यंबकाय युयुत्सवे त्रिपुरग्नं नरश्रेष्ठ भग्रम काकुस्थ यत्वया। नरश्रेष्ठ, इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। ककुत्स नंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था, यह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला। इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमः तदिदं वैष्णवं राम धनु पर पुरंजयम। और दूसरा यह दूरधर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है, इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दे दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही यह वैष्णव धनुष है। समान सारं काकुत्स्थ रौद्रेण धनुषा त्विदं तदा तु देवता सर्वा पृच्छन्ति स्म पितामहम्। क्षितिकंठस्य विष्णोश्च बलाबल निरीक्षया। ककुत्स नंदन, यह भी शिव जी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः विरोधं जनयामास तयो सत्यवतां वरः। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव जी और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोधे तु महद युद्धं भवद रोमहर्षणम् क्षितिकंठस्य विष्णोश्च परस्पर जयशिणोः। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ। तदा तु जृंभितं शैवं धनुर्भीम पराक्रमं हुंकारेण महादेवः स्तंभितोऽथ त्रिलोचनः। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। दैवस्तदा समागम्य सर्षि संघ सचारण है याचितो प्रशमं तत्र जगमतुस्तो सुरोत्तमो। तब ऋषि समूहों तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों शांत हो गए। जृंभितं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णु पराक्रमः अधिकं मेनिरे विष्णुं देवासर्षि गणास्तथा। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशः देवरातस्य राजर्षेर्दहो हस्ते ससायकम। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया। इदं च वैष्णवं राम धनु पर पुरंजयम ऋचिके भार्गवे प्राहाद विष्णु से न्यासमुत्तमम। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दे दिया था। ऋचिकस्तु महातेजा पुत्रस्यापति कर्मणः पितुर्मम ददौ दिव्यम जमदग्नेर्महात्मनः। फिर महातेजस्वी ऋचिक के प्रतिकार की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह वे धनुष दे दिया।
न्यस्तशस्त्रे पितरी मे तपोबल समन्विते अर्जुनो विदधे मृत्युं प्राकृतां बुद्धिमास्थितः। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। वधं प्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणं क्षत्रमुत्सादयं रोषाज्जातं जातं नेकषः। पिता के इस भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यान्ते अददं राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे। श्री राम फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा के रूप में यह सारी पृथ्वी दे डाली। तत्वा महेंद्र निरयस्त तपोबल समन्वितः क्षुत्वा तो धनुषो भेदम ततोऽहं द्रुतमागतः। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिव जी के धनुष तोड़े जाने का यह समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। तदेवं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत् क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृणीष्व धनुरुत्तमं योजयस्व धनुश्रेष्ठे शरं पुरंजयं यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ द्वंद्वं दास्यामि ते ततः। श्री राम इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पितामहों के अधिकार में रहता आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो। इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुमने ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।